सियाबाज, वतन के रखवाले, डाकुआ और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा, बहाते हो तबियत नहीं ठीक है जईबा कहीबा पैसा देवा जाबा तो मंजूर लोग कहीं जब पैसा नहीं मिले तो काम करे का फायदा है। वही साहब सब हड़ताल कर दिन, काम ही बंद कर दिन साहब। बूढ़े दादा, आपको मालूम होना चाहिए गरीब के घर में खाने के लिए हो या उसके पास पैसा हो तो दूसरों की मजदूरी जब काम बंद कर दिन यह बात हम जमींदार साहब बतावे ना जाए। पान साहब हमारा तबीयत नहीं ठीक रहा है, जब यह बात साहब उनका मालूम है तो उनकी एक लड़कवा है साहब। क्या जमींदार साहब को कोई बेटा भी है? विदेश में पढ़ाई करता था, 2 दिन उसको आए हुए हो गए। अपने लड़कों को पठाई कहीं जल्दी जल्दी मालूम करो जाइए हुकाम का है बंद है। उनका लड़का साहब आवा, हम खाना खाए बैठे रहन, बस एक और रोटी तोरे रहन आवा मारी सलाद खाना खाते समय आपको पेट के ठोकर आ गया। हाँ साहब, देखा मेरे दोस्त, सारे भूल गया। पहला भी काम का है बंद है तो हम कहें भैया लेबर में पैसा बाकी है, पैसा मिल जाए तो लेबर सब यही काम करे। तो कहे लग चला तुमका हमेरी बोले चली बा, हमका साहब रस्म बांध ली, रस्म बांध ली साहब। हमका बहुत मारी साहब, बहुत मारी साहब। मरते रहे तो हमारी बिटिया अंजू आई गई, बिटिया के हमारा अकेले पाक साहब का खम्भा मान दी। हमारी नजर नहीं समय है साहब, हमारी बिटिया के लिए इज्जत लूट सुनावो नहीं, चुप। और मुझे सुनावो नहीं, ऐसा सुनकर मुझे तमाम आ गया। लाज पे हयात को जरा भी नहीं, लूटस मत बिचारी। चले साहब हमारे भैया, भैया हमारे स्कूल दे रहे पढ़ के आए गए साहब। हमारे भैया कहे बात गंवारा ना है। अरे किसे गंवारा होगी? घर की इज्जत उड़ जाएगी या तो जेह घर अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया का। भैया हमारे गुस्सा मार के हमारे लाठी छीन के उनकी हमें गिर रहे मालूम करे। ऐसे बदतमीजी काहे करे हो? हुमादगर सिंह के एक भाई है साहब, वो इंस्पेक्टर हैं। वो कानून का दलाल बलबीर सिंह, मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उसने क्या किया है? अजगर सिंह, अभय सिंह, बलबीर सिंह, ये 3 जने मिलके साहब हमारे भैया को बहुत मारिन है। मारा है? बहुत मारिन साहब, ले जाके उठे जाम थाने में बंद करे हैं साहब। गाँव वाले तेरे भीख मांग के पैसा ले गए रहन साहब, भीख कर पैसा छीन ले साहब, धक्का मार के हमका थाने तो भगा दी। देखा कि गरीबों पे किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है। अत्याचार हो रहा है। किसी प्रकार से गरीबों पे जुर्म अत्याचार होता रहा और कानून से इन्हें मदद इंसाफ नहीं मिला, फिर ये गरीब इंसान किसके पास जाएगा? फिक्र मत करो, फिक्र मत करो बूढ़े दादा। अब आपकी ये लड़ाई हम दोनों दोस्त और आपसे वादा करते हैं कि आपके बेटे को रिहा कराएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। और जो उस जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी किया है, कानून से उसे कड़ी सी कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन बूढ़े दादा, इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। एक बात याद रखना, आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं। कहीं किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने या डराने से या पैसों के लालच में आकर भूल कर उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो ना आपका बेटा रिहा हो सकेगा, ना आपको इंसाफ मिल सकेगा और ना तो जालिम जमींदार के बेटे को। नहीं
भले हमारी जान चली जाए साहब हम सुलह समझ तो ना करीबा। क्या कहा बूढ़े दादा? जिस समय आप खाना खा रहे थे उस जालिम जमींदार के बेटे ने आपको आकर पैर की देखा मेरे दोस्त। हाँ मेरे इंसानियत ही भूल गया। बूढ़े दादा ये लो कुछ पैसे, जाओ पहले राशन की दुकान से राशन ले जाकर के खाना खाओ, उसके बाद मेरे साथ आओ। साहब हमका ये पैसा ना दो साहब, हम भूखे और रह ले बा, हमका इंसाफ दे दो, हम तुम्हारा एहसान ना है बोली बा साहब। बूढ़े दादा मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा नियम, हमारा धर्म, हमारा कानून, हमारा संविधान यही कहता है कि सताए हुए इंसान को इंसाफ देना। और एक इंसानियत है बूढ़े दादा, ले लो बहन, रख लीजिए। ले लो बिटिया। नहीं मत रो, रोया नहीं जाता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ए भी नहीं मत रो, ये लो पैसे, जाओ। देखो बिटिया अब कुछ नहीं होगा। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलती। अरे नहीं बूढ़े दादा, कोई इंसान भगवान नहीं होता है, जिस दिल में इंसानियत हो वही तो इंसान। पहचान सके तो पहचान सके तो पहचान, कर कर में छिपे हैं भगवान। देखा मैं दोस्त कि चित्तौड़गढ़ की जनता पर किस तरीके से जुल्म और अत्याचार यदि इसी प्रकार से जुल्म अत्याचार किया गया तो एक दिन गरीब इंसान बगावत पे उतर आएगा। और बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहरा मचाएगा। लेकिन नहीं नहीं मेरे दोस्त, मेरा संविधान ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करे, नहीं, वो कानून से सहारा रहे और कानून से उसे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही कहते हो मेरे दोस्त रामलाल, कहो। तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का मारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम से मारा इंसान कभी बच नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीवास्तव? नहीं कि तू एक पत्रकार है, कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में उस जालिम जमींदार राजकाल सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे, उस कानून के दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम और सरकार से अपील करना कि ये केस सिविल पुलिस चाहता का सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर केस मेरे हाथ आ गया तो देख उस जालिम जमींदार को मैं कैसा कानून का खेल दिखाता हूं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अपने काम से लग जाता हूँ और तुम अपने काम से जालिम जमींदार प्रजा के लिए पिता के समान होता है, और एक पिता अपने पुत्र का दर्द भूल जाए। ठहर जालिम, तेरे दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा कि गरीबों का दर्द तुझे बहुत दूर से नजर आएगा। तेरे नजरों के सामने तेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे न पहुंचा दिया तो मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव। रमुआ, ओ रमुआ, जय शंकर। अरे जा हमरे बब्बर से अरे हमरे बेटे अभय सिंह को बुला करके लाओ। ओ छोटे ठाकुर को। हाँ जा। छोटे ठाकुर, कुत्ता ने तुमको बुलावत है। बुला रहा हूँ। जय शंकर जी। तो बुलवाया है किस लिए और पिता मुझे टक्का, और आज मुझे किसके लिए बन जाना है। और आज मुझे किसके लिए बन जाना
कहे पापा, जब से हमने दिनुआ के लौंडे की ठोकाई किया है तब से शांति नगर का हर एक इंसान शांत हो गया है। अच्छा हाँ बाबा, वो बताओ काम तुम लोग को जो सौंपा गया था, मेरा बाबा को भुइयां बंडा की जगह साफ हो गई? बाबा को कुछ मत कहना बाबा, अभी अभी तो फार्म से आए हैं। अभी काम करके आए हो? बाबा वो पीछे वाला काम हुई ना। साले पीछे का काम जैसा कि बताया था 2:35, तो 2:35 पर ही हम लोग आए हैं। तो तुरंत अभी अभी तो ये भी आए हैं। और वो गंजेड़ी कहाँ चले गए? वो काम पर लगे हैं, काम पर गए हैं। काम मेहनत से। चलो सब लोग मेहनत से काम करते रहो। आओ बैठो पापा। चलो बैठो। हेलो, ये आगे मकान मालिक की तरफ से ये 20 रुपए का कलमबंद इनाम आप लोगों की इन पे खुश होकर भाई साहब ने दिए। भाई साहब बैठे और करते यहाँ तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर नहीं। काम न कुछ तुमने किया, खतरे में पड़ गई है मेरी नौकरी। क्या हो गई और बताओ चचा जी मेरे, बात क्या? और बताओ चचा जी मेरे, जो कि इतना परेशान नजर आए, खतरे में क्यों पड़ी? और आपकी नौकरी क्यों ना इस वक्त मुझसे हो बदला? कौन इंसान है इस इलाके के अंदर जो तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल सकता है? तुम्हारे सिवा। हमारे सिवा? और क्या? हमने ऐसा क्या किया? और करने में कसर क्या बाकी रखा है? अरे 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 क्या? इससे अच्छा तो यही था कि जब पढ़ाई बाहर करते थे और जब से आए हैं हमारी नौकरी पे लग गए। ऐसा हमने क्या किया जो नौकरी तुम्हारी क्या जान लेना चाहते हो क्या? क्या बात कर रहे हो चाचा? भाई साहब क्या पहेली जैसी बात करते हैं? भोजपुरी सुना रहा हूँ। आखिर मीटर कहाँ है? यहाँ मीटर की बात चल रही तो मीटर को भाई साहब इतनी नाराजगी, इतना जबरदस्त गुस्से में हो, आखिर बात क्या है भाई साहब? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, अखबार। तुम भी अजीब बात करते हो चाचा। सुबह हुआ स्नान ध्यान हम लोगों ने किया है, नाश्ता करेंगे उसके बाद पेपर भी पढ़ा जाएगा। खैर बेटा, तुम्हारे चाचू जी कुछ गुस्सा है। गुस्सा है। ये पापड़ बताओ, पापड़ पका दे रहे। पापड़ बेली। अब कुल्हिया चूरा खाओ। चलो भाई साहब नाराजगी खत्म करो, हम अभी पेपर भी पढ़ देते हैं। ए रघुआ, साले कोठी के बात कर रहा है बार बार। देखो भाई क्या पेपर में लिखा जो इतना बेचैन होकर के चाचा आ गए हैं। भाई साहब एक बात इनको समझा दीजिए कि इस समय हम इनकी आवाज से भी नफरत करते हैं। देखो बेटा तुम खामोश रहो, तुम्हारे चाचू को तुम्हारी बातों से कुछ ज्यादा नाराज लग रहे हैं। ऐसा हमने क्या क्या करना चाहते थे? चलो हिम्मत देखो, मोनालिसा कहाँ आई गई? मोनालिसा तो घुस गए, जा देख हो जाए। पेड़ लगाओगे तभी तो फल खाओगे। जब पेड़ नहीं लगाओगे तो फल कहाँ धरे? अभियान से ली प्रेरणा, लगा डाले हजारों पौधे। अब है नहीं हमारे पेड़। हम पेड़ बता रहे, भैरव आचार तेल बता रहा। यो साला बहिरा बेच। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोप झूठे। ये महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा था, अच्छा अब आरोप प्रत्यारोप ये तो सब एक दूसरे पर ये सब राजनीति का फंदा है पापा। एक दूसरे की बुराई करना ये तो उन लोगों का काम है। मेक इन इंडिया पर फोकस से विकसित भारत बनाना संभव। इजराइल से स्वीकारी हमास नेता हानिया की हत्या की बात है। बिहार में चुनाव हो रहा हम एक चरण को छठा हो गया, अब 10 तारीख को फिर होना है दूसरा चरण रे।
6 तारीख को एक हो गया का बिहार बीच में ज्यादा बिहार के चक्कर चक्कर में करो पड़े। तो मारा ऐसे मरे जाओ साले। बाहर चुनाव देखते हैं। चुनाव बहुत वोट किसको रामनगरी का रोम रोम बोलेगा राम राम। क्या बहुत बात अच्छी बात है, ये बात बहुत बढ़िया लिखी है। है। बाढ़ खंड निकाय में होगी भ्रष्टाचार की जांच। और जब गड़बड़ करोगे तो भ्रष्टाचार करोगे तो जांच होने तो तुम क्या है? 13 से 16 वर्ष की किशोरियों का मोबाइल दुश्मन भी है, ठीक भी है। ठीक भी है, मोबाइल तो बहुत खराब चीज। कहता हूं, अपने जगह अपनी जबान को लगाम दो, डिस्टर्ब मत करो। हम तुम्हारे तमाचा इसे मार देंगे। हाईवे के किनारे बनेंगे पशुओं के आश्रय स्थल। ये बात बहुत पशुओं अच्छी के लिए ठहरने के लिए आश्रय अब स्थल। पशु इतने आजाद हैं, कुछ कहने की बात नहीं, जगह जगह रोड पर घूम रहे तो हैं। उसकी रोकथाम करना भी सरकार की ये प्राथमिकता सरकार है की ना। जिम्मेदारी, तो तुम काहे परेशान हो इसके लिए? अम्बेडकर पर भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस और सपा देश से माफी मांगे। देखो, किसी महापुरुष पे भ्रम फैलाने का आरोप टिप्पणी करना ये बहुत बात गलत बहुत ही गलत है। काहे टिप्पणी करें? जो भी करेगा तो माफी तो उसको मांगना ही पड़ेगा। क्यों करो टिप्पणी? तो जिसने गलती किया वो माफी मांगेगा, तो उसके लिए चाचा काहे बेचैन? हर इंसान के अपने अपने आराध्य, अपने अपने देवता हाँ, होते हाँ, हैं। किसी को किसी से कुछ आस्था है तो किसी को कोई से कुछ आस्था है। आस्था तुम बहुत देखते हो। अरे भाई साहब, जो नहीं, आस्था देखते कौन सा पेज है? वही तीसरा और चौथा वाला। तीसरा चौथा नहीं, पहला पेज पढ़िए। क्या बात करते हो? पहला पढ़ रहे थे। पहले भी देखो केवाईसी होए लगी। केवाईसी 2000 फिर पवैया होगा। बहुत यो हराम की ढूंढ रहा है? 40 किस्तें साला 20 किस्तें पा चुका, 40,000 फोकट के निकल गया चलो है 12 नवंबर, आराम के। 12 नवंबर तक वेट करो। 12 नवंबर तक हो सकता है बिल्कुल एक किस्ती किस्त आ जाए। अच्छा 12 नवंबर भेंट करी दबाई है। वेट करो, इंतजार करो। बदतमीज। लाल जी की गड़बड़ चल रही। पहला प्रश्न आज का ताजा समाचार। क्या है समाचार? दिन दहाड़े दीनदयाल दिनुआ की बेटी के साथ बलात्कार। वो तो हमने किया था। बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय सिंह। हमने तुमको रियल में बताया था, नहीं बताया था? लिहाजा सरकार से इस बात की हम डिमांड करते हैं कि इस केस को सिविल पुलिस से हटा करके सीबीआई को सौंप दिया जाए। पत्रकार रामलाल चाचा बचाओ। पत्रकार रामलाल सीबीआई को सौंप दिया जाए। पापा ये सीबीआई का मैटर तो बहुत अरे खराब है। बेटा, सीबीआई तो वो बोला है, हमने सुना ही नहीं, देखा भी है। सीबीआई का मतलब कब्रिस्तान के मुर्दे खुदवा कर उससे जुर्म को इकबाल कराने के बाद जमीन पे 5 कदम पैदल चला देना, ये सीबीआई का काम है। और तुम तो एक जीती जागती मिसाल हो, मिसाल। सुने हम हो हन। तुम क्या सुने? सुने हन अगर सीबीआई फांस बावत है तो पूरा डंडा ही खोस हट 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 हट। भाई साहब, भाई साहब, भाई साला साहब, बीच में अरे कौवा कुछ जरूर बोलो। हमरे बेटे को कुछ हो गया, हमरा तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। चाचा, चाचा हमें बचाओ। बचाऊंगा, क्योंकि परिवार का मामला, अगर जेल चले जाओगे तो ठाकुर बिरादरी की नाक कट जाएगी। तो जल्दी बचाओ, कोई उपाय बताओ। भाई तरीका है, बताओ चाचा। तरीका एक है भाई साहब, सीबीआई से बचने का एक तरीका है। आओ तो भाई साहब। अभी ड्राइवर को बुलाओ, इनका सामान उस गाड़ी में रखो और तुम कुछ दिन के लिए विदेश चले जाओ। क्या बात कर रहे हो चाचा? इतने दिनों तक हमने विदेश में रह करके पढ़ाई किया है, पापा के पास आए हैं, तो फिर हम विदेश चले जाएं? ऐसा हर किसी नहीं होगा चाचा। एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो चाचा, तुम और पापा तुम। सूरज चाहे पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, लेकिन अभय सिंह हमें नहीं छोड़कर नहीं जाना। और सुन लो चाचा, खटमल के भय से कभी चारपाई नहीं छोड़ी जाती। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो आप समझाते क्यों नहीं है? भाई साहब, क्या समझाए? आप तो अच्छी तरह जानते हो ये कितना जिद्दी लड़का है, और जो बात की जिद करता है उस पर अटैक हो जाता है, अटल करता है। भाई साहब, माना ये विदेश नहीं जा रहा है तो केस को सॉल्व करने का और भी तो कोई तरीका है। हाय हाय ठाकुर साहब, क्या है ये रमुआ? अगर ना ये विदेश जाए तो क्या करें? तो फिर जेल जाए। अरे हाँ भाई साहब, जैसे सीबीआई ने कानून की किताब को पढ़ा है, आपने भी तो कानून पढ़ा है। माना ये विदेश नहीं जाना चाहता है तो इसका कोई और भी तो ऑप्शन हो सकता है। क्यों नहीं? हम विदेश नहीं जाएंगे, ये समझ अरे लो। तो नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं है, मत जाओ। सीबीआई से बचने का एक तरीका और है। अब क्या है? सीबीआई बिना साबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करता है जब तक साबूत न मिल जाए। और साबूत वो है दीनू की बेटी, वो है मुद्दई।
दिनुआ की बेटी है जो है, और गवाह साला है दिनुआ। तुम अभी जाओ, ये दुनिया से सारे बाप बेटी को बिठा दो। ये काम मैं कर दूंगा चाचा। और मैं जाता हूँ भाई साहब थाने को। अभी अर्जुन का चालान जेल भेज देंगे। जब कोई साबूत ही नहीं बचेगा तो सीबीआई गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। ये काम ठीक है। तो भाई साहब ऐसा करो, हम बताएं, तत्काल थाने पहुंचो, अर्जुन को थाने के इलाके से निकाल कर उसका चालान, और साले को ऐसी को जेल को भेजो, लोग उसकी मुलाकात की बात छोड़ो, साले की परछाई न देख पाए परछाई। तो इधर का काम हमारे और बाप बेटे दोनों पर छोड़ दो। चलो पेपर लाओ, बहुत जल्दी के साथ जाओ। चाचा नमस्ते। अरे सदा सुखी रहो। नमस्ते चाचा। बेटा बेटा बेटा, अब चाचा को जाने दो, हमारी बात सुनो। तो राइफल को उठाओ। अरे बेटा मेरे, जाके दिनुआ का कर दो अभी तुम कत्ल, फिर जमाना हमारा ये बिगाड़ेगा क्या? उसके होते न होगा कोई जा रहा और बाबा हूँ मैं इस खड़ी, जाके दिनुआ का कर दूंगा किस्सा खत्म। कोई साबुत छोड़ू ना संसार में, आज लाऊंगा वो पिला। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। दिनुआ और उसकी बेटी को बेमौत मारा तो बाजिंग मेरा।